भगवान श्री कृष्ण ने कितने सरल शब्दों में भागवत गीता के माध्यम से संदेश दिया है और जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला समय मनुष्य के लिए बहुत भारी होगा और उस वक्त जो व्यक्ति उनके उपदेशों का अनुसरण कर लेगा उसी का जीवन सफल हो जाएगा। पराकृत नम द्वंद्वम परम ब्रह्मा नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम महा प्रपन पारिजाताय तोत्र वैत्री कपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरम मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान वनीर दाभात पीतांबरा दरुण विंब फलादृष्ट पीतांबरा दरुण विंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। कृष्ण कहते हैं, किसी को बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाएगा और हमारे में भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में ही बुराई को निमंत्रण देना है। स्वरूप में बुराई नहीं, बुराई तो आगंतुक है। बुराई स्थायी नहीं, असत है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मनुष्य केवल भला तो हो सकता है, पर केवल बुरा कोई हो ही नहीं सकता। बुरा देखोगे तो वासुदेवा सर्वम कैसे मानोगे। परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं, उसकी इच्छा कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं मानते, तभी उसकी प्राप्ति हमें कठिन दिखती है। सुख भोग संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्म प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं। परमात्म प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है, शरीर की नहीं। कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है और कामना त्याग से ही समाप्त होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त होता है। निश्चित कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो क्या हुआ, साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में लाभ नहीं होगा। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वो भजन है और अपने लिए किया जाए तो पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, संसार या भगवान के लिए करनी है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना है और फल स्वयं चाहना क्या उचित है। शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता उसका शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है। आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का महात्म्य हो जाएगा। शरीर को संसार मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उससे अपनापन हटा लो, अथवा जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करो। दोनों का फल बराबर है। सत्संग की महिमा कह ही नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया पता ही नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता ही नहीं लगता। संसार प्रतीत मात्र है नहीं। इसको है मानना अनर्थकारक है, जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को स्थायी मानने से है दिखता नहीं, जो है वही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीत है। संसार बाधक नहीं, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी नहीं बच सकता। शरीर, रुपये, घर, कुटुंब आदि कुछ भी बाधक नहीं,
बाधक है तो मैं सुख ले लूं, ये भाव, ये राक्षसपना है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। सब कुछ परमात्मा है, पर वे भोग्य नहीं है। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। कर्म करने से और चिंतन करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ करे नहीं। चिंतन से प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ करे नहीं, चिंतन करे। इष्ट को कोई बुरा मानता है, कोई उसका बुरा करता है। रामायण पूजनीय है और उसमें अयोध्या कांड भी है, लंका कांड भी है। उसे रामचरित मानस कहते हैं, रावण चरित नहीं कहते। सब संसार पूजनीय है। इस प्रकार संसार को सत्य मानो, इष्ट मानो तो कल्याण स्वतः हो जाएगा। राधे राधे राधे।